Okay students, good morning and how are you? Hope you are doing good. It's over lecture number 4 and we are going to start addition. Addition क्या होती है? Addition का मतलब होता है प्लस करना. Addition के 2-3 ways होते हैं जिसको हम बोलते हैं addition, sum करना, प्लस करना. ये सारे ways जो होते हैं ये प्लस करने के, addition करने के, addition के ही होते हैं. You know that we have 4 number systems, यानी कि 4 नंबर ऑपरेशंस होते हैं जो मैथमेटिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब प्लेस वैल्यू से मूव करके हम दूसरे टॉपिक पे आए हैं. तो दूसरा यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है एडिशन के साथ. फिर इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे. और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चारों जो हैं ये नंबर ऑपरेशंस हैं, मेन बेसिक्स पार्ट्स हैं मैथमेटिक्स के. सबसे पहला है एडिशन. एडिशन क्या होता है? प्लस करना, सम करना. हम किसी भी चीज़ को जब प्लस करते हैं, कंबाइन करते हैं दो चीज़ों को और फिर आंसर निकालते हैं, उसको हम एडिशन कहते हैं या प्लस करना कहते हैं या सम ऑफ दीज टू थिंग्स, दीज टू नंबर्स. सो इन क्लास 3 वी हैव 4 डिजिट नंबर्स जो हमने प्लस करने हैं. हमारे पास पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट को प्लस करना एडिशन में सीखा है. अब नाउ एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद कैरी एंड विदाउट कैरी आपके इस सिलेबस में क्लास 3 में इंक्लूडेड है. सो हाउ कैन वी स्टार्ट? वी स्टार्ट एडिशन with ones, tens, 100 and 1000. There are 4 digit numbers. आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो पेज नंबर 31 पे है. डू द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग, कैरिंग एक ही चीज़ होती है. रीग्रुपिंग और कैरिंग, किसी भी नंबर को कैरी लेना या रीग्रुप करना एक ही बात होती है. विदाउट रीग्रुपिंग मीन्स के विदाउट कैरी. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैरी नहीं लेना पड़ता और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जब हम उसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं तो उसमें कैरी लेना होता है. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 और उसको हमने एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स करना है विद आउट कैरिंग, यानी विदाउट जिसमें कैरी नहीं लेना. विदाउट कैरिंग मीन्स सिंपल नंबर्स हैं. यू ऑल नो दैट हाउ टू ऐड. वी स्टार्ट विद वंस. हमेशा याद रखें गर्ल्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, आपने जब भी एडिशन स्टार्ट करनी है हमने अपने राइट हैंड साइड से या वंस टर्म से स्टार्ट करना है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों ऑपरेशन जब भी आप सॉल्व करना लगेंगे तो हमने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, मींस वंस से स्टार्ट करना है. अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो ए पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है. वंस, टेंस, 100, 1000 मैंने खुद लिखा है बिकॉज आपको पता चले हमारा राइट साइड पे वंस होता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000. अभी प्लेस वैल्यू आप सीख के आ चुके हैं. अब हम जब स्टार्ट करेंगे हम 1 से करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं प्लस के साइन के बाद से स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारा गलत हो जाता है. विदाउट कैरिंग में चलो फिर भी सही हो जाएगा क्योंकि उसमें कैरी नहीं जाता. बट जो कैरिंग के साथ होते हैं, जो कैरी वाले नंबर होते हैं, अगर आप उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे. हमेशा याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं आपने अपने राइट हैंड साइड या 1 से स्टार्ट करना है. सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन 7 + 2. 7 and 2 में प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स 9. 4 + 5 इज ऑल्सो 9. 7, 8, 9. 9 हो गया. फिर कॉमा एज इट इज़ लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद, 3 नंबर्स के बाद एक कॉमा प्लेस होता है जो रिप्रेजेंट करता है थाउजेंड्स को. ठीक है. अब 5 + 3, 5, 6, 7, 8. ऑब्वियसली इट्स 8. तो इसका पूरा आंसर हो गया 8999. इसका आंसर हो गया. ये विदाउट कैरिंग है, इसमें कोई कैरी नहीं आया, जस्ट आपने ऊपर वाले नंबर को नीचे से प्लस किया है और सॉल्व कर दिया है. इसी तरीके से इसका एक और एग्जांपल है. बी पार्ट है. 6 + 3, 9. राइट हैंड साइड से दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है. फिर 5 + 4, 9. 8 + 1, 9. 7 + 2, 9. ये सारे 9 मीन्स 9999. ठीक है. ये हमारे 2 विदाउट कैरिंग की एग्जांपल्स हो गई हैं. इसके पूरा आपको प्रैक्टिस के लिए पेज नंबर 31 पे सारे पार्ट्स आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. अब टर्न योर पेज एंड इट्स 32 पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसका टॉपिक है डू द सम ऑफ द फॉलोइंग. सम मीन्स एडिशन, प्लस करना है. फॉलोइंग नंबर्स विद रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग मीन्स कैरी, कैरी लेना.
रीग्रुपिंग मीन्स कैरी विद कैरी या विद रीग्रुपिंग एक ही बात है, ठीक है। अब जब भी हम विद एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर की हमने एडिशन करनी है, 1s 10s 100 1000 आपको गिवन ना भी हो तो यू ऑल नो दैट राइट साइड वाली जगह जो है हमारी वंस होती है, फिर देन टेंस, फिर 100 कॉमा 1000 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद 1000 होता है, और फिर फर्दर अगर 5 डिजिट का है तो 10,000 और फिर उसके बाद 100,000 आ जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब 6 डिजिट होते हैं तो 100,000 को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे 4 डिजिट तक है, सो वी कैन स्टार्ट अगेन। हमेशा आप फिर बता रही हूँ राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट नहीं करना। अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो कैरी आप गलत साइड पे देंगे और वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वी स्टार्ट विद वंस, 9 + 0 9 आंसर आएगा, 8 + 2 8 9 10 10 हो गया। 10 में 0 पूरा 10 यहाँ नहीं लिखना क्योंकि आगे नंबर्स गिवन हैं। हमने 10 का एक 0 इधर लिख दिया, 1 हमने ऊपर कैरी दे देना है। क्या किया है? कैरी। क्या दिया है हमने? ये कैरी दे दिया है। अब हम इसको अगेन ऐड करेंगे, 5 + 5 10 और +1 11 11 अगेन यहाँ पे 11 नहीं लिखना बिकॉज एक और 1000 प्लेस देयर इधर हमारे पास प्रेजेंट है, सो वही हम इधर कैरी एक ऊपर दे देंगे, ठीक है। 11 का 1 इधर, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। देन अगेन वी काउंट 6 7 8 9 9 इज़ अ होल नंबर, पूरा 9 इधर आ जाएगा। सो इसका आंसर हो गया 9109। ये 2 कैरीज हैं, हमेशा याद रखें राइट हैंड साइड से करेंगे और कैरी हम ऊपर ऊपर जाते हुए, अगर हमारे यहाँ पे 2 नंबर्स आएगा तो 2 नंबर्स लिख दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जो आखिरी नंबर होता है वो पूरा लिखा जाता है, बाकी सारे ऊपर कैरी दिए जाते हैं। एक और इसकी एग्जाम्पल है पार्ट डी ऑन पेज नंबर 32, ठीक है। 1s 10s 100,000 1 से हमने स्टार्ट करना है। 7 + 3 7 8 9 10 10 का 0 यहाँ लिखना है, 1 ऊपर कैरी दे देंगे। 9 + 1 10 10 + 8 18 8 पूरा 18 नहीं लिखना, 1 ऊपर अगेन 100 की साइड पे कैरी चला जाएगा। 6 + 6 12 + 1 13 3 और 1 हमारा ऊपर अगेन कैरी, क्योंकि यहाँ पे जगह है तो ऊपर कैरी जाते जाते हैं और कैरी हमारे राइट टू लेफ्ट मूव होते हैं। 1s to 10 फिर 10 to 100 100 to 1000 मूव होते हैं, ठीक है। 5 + 4 9 + 1 10। अब कॉमा के लिए आपने कॉमा मस्ट राइट कर देना है, वो आपको बताता है कि हमारी कौन सी जगह है, और ये 10 पूरा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10,000 की वैल्यू गिवन नहीं है, ख़त्म हो रहा है, तो बस ये पूरा 10,000 हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 10,380 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एडिशन विदाउट एंड विद कैरी आपको समझ आ गई होगी, ये हमारा टॉपिक था। अब इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि हाउ टू ऐड, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ऐड द फॉलोइंग नंबर ऑन पेज नंबर 33। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स मेंटली। मेंटली मतलब दिमाग से करने हैं, आपने क्या करना है? दिमाग से करना है सॉल्व। मेंटली मीन्स दिमाग से। अब दिमाग हम यानी कि ये हमारे पास 3 डिजिट वैल्यूज़ हैं, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? मैंने आपको हमेशा कहा है कि पहले 1s को लेते हैं, फिर हमने 10s को लेना है। 9 सारे 1s 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 1s, इसका 1s 10s 1s 10s 1s 10s, ठीक है। 9 1s है, फिर 1 1s है, फिर 7 1s है। 9 + 1 10 10 + 7 17 17 हो जाएगा। 7 का 1 यहाँ पे हम राइट कर देंगे और 1 हम ऊपर कैरी दे देंगे। अब दोनों 10s कंप्लीट काउंट कर लेंगे, 2 to 4 to 6 और 1 7, तो दिस इज़ 77। ये मेंटली हमने अपने माइंड से कर सकते हैं, ये आप सबको लिख के भी कर सकते हैं, वो मेंटली नहीं होगा, वो फिर आपका थ्योरेटिकली होगा, यानी आपने लिखा फिर उसके बाद उसको काउंट किया। लेकिन अभी आप छोटे हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मेंटली बहुत इजी हो जाता है अगर आप 1s को एक साथ काउंट कर लो और 10s को एक साथ। अब जैसे 3 7 7 और 3 10 हो गया, 10 + 1 11। 1 आपने यहाँ पे 1s प्लेस पे लिख देना है, 1 आपका यहाँ पे कैरी आ गया। 3 + 1 4, फिर 5 और ये 6 61 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इजी हो जाता है, इस तरह आप कर सकते हैं। नाउ फिर 5 और 4 5 4 9 10 11 11 हो गया। 11 का 1 आप राइट करेंगे और यहाँ पे 1 कैरी दे देंगे। 3 7 10 11 12 और 1 13 131 इसका आंसर हो गया।
ठीक है, ये हमारा मेंटली यूज था ऑन पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है ये वाली फॉर्म, ये, ठीक है, लाइन वाली फॉर्म को हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं, और वर्टिकली फॉर्म दिस वन फॉर्म होती है। लाइक जो ये ऊपर नीचे लिखना होता है वो वर्टिकल फॉर्म होती है, और जो इस तरीके से लिखना होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है। उन्होंने क्वेश्चन गिवन दिए हुए हैं कि आपने हॉरिजॉन्टल भी लिखना है एंड वर्टिकल भी लिखना है। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों में लिखना है, और उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए, ऐड करना है 8163 को किससे, 9375 से। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली तो ऐसे ही लिख लेना है ना कि दीज बोथ आर द नंबर्स। पहले आप इसको वर्टिकली में लिख लोगे, 8163 एंड 9375, इसको हम प्लस कर लेंगे। ये हमारी वर्टिकली फॉर्म हो गई है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्टिकली फॉर्म। इसको हम ऐड करेंगे, 5 + 3 8, 6 और 7 12 13 हो जाएगा। 3 और 1 ऊपर कैरी, 3 4 5 और कॉमा एज इट इज, और 9 + 8 17। 9 को प्लस करेंगे 8 से तो 17 आएगा, तो 17,538 है। इसकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है 8163 प्लस 9375 इज इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा यही सेम आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 17,538। ठीक है, ये हमारा वे है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का, ऐड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ। ठीक है, इसी तरीके के सारे आपको 6 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपको दिया हुआ है पार्ट A, B, C, D, E, F। इसकी आपने घर में खुद कॉपीज पे, नोटबुक्स पे, रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली आप लोग इसको क्लासेस में करवाया होगा टीचर्स ने। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपने, एडिशन वर्टिकली करनी है, उसको हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है। अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है, यू ऑल हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, ये आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, एंड हाउ टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम वो हमारा एक टॉपिक है। जब भी हमने वर्ड्स प्रॉब्लम्स और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको सबसे पहले हमने उसकी स्टेटमेंट को रीड करना होता है। क्या करना होता है, स्टेटमेंट को रीड करना होता है। वर्ड्स प्रॉब्लम इज़ नॉट अ इजी टास्क। आप लोगों को सबसे पहले रीडिंग करनी आनी चाहिए। पेज नंबर 33 पे आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम में जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्ड्स में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लाइक अ ब्लड डोनेशन सेंटर रिसीव्ड 1,265 bags of A positive blood and 3,896 bags of O positive blood. How many blood bags did the center receive in total? अब प्लस के लिए आपने लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर देना है। पहले आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने छोटे छोटे नंबर्स, जैसे ब्लड डोनेशन ए पॉजिटिव वालों ने किया है तो ये छोटी सी एक लाइन को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपने दूसरा, जब आपने इसको स्टेटमेंट को पढ़ा है तो बी ओ पॉजिटिव नंबर के साथ वाली लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, छोटी स्टेटमेंट्स इस तरह बनती है, और लास्ट में आपने लास्ट लाइन को पढ़ना है। लास्ट लाइन में हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है। जब भी प्लस का होता है तो टोटल नंबर, हाउ मच टोटल, ऑल टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ, ये सारे हमारे एडिशन की यानी कि छोटी सी टिप्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि एडिशन का होगा तो वो कहेंगे बोथ
टोटल नंबर, ऑल टुगेदर या सम ऑफ दीज बोथ नंबर्स फाइंड करें, ठीक है। तो ये हमने अब क्वेश्चन नंबर 5 को कि कैसे राइट करना है, छोटी स्टेटमेंट्स हम राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे आपका 5 का सोल्यूशन लिखेंगे, शॉर्ट स्टेटमेंट्स मस्ट बनानी है क्योंकि पेपर्स में आप लोगों को शॉर्ट वर्ड्स प्रॉब्लम की शॉर्ट स्टेटमेंट बनानी ज़रूरी होती हैं। तो मैंने आपको बताया है, पहले आपने अंडरलाइन कर लेना लाइक बुक में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा। अब आपने सिंपल छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखनी है। रिसीव ए पॉजिटिव ब्लड बैग्स, कितने उन्होंने रिसीव किए हैं? 1265 बैग्स, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने फिर बी पॉजिटिव नहीं ओ पॉजिटिव के किए हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड बैग्स वो उन्होंने कितने किए हैं? 3896 बैग्स। अब उनका आपने लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है? 3 लाइंस की आपने ये छोटी सी शॉर्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है, टोटल बैग्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल बैग्स फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली वी नो दैट हमने प्लस करना है, हमने इसको वर्टिकली अरेंज करना है दोनों वैल्यूज़ को, फिर हमने इनको प्लस कर देना है और हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है अपना प्लस। 6 + 5 11, 1 कैरी, 9 + 1 10 और 16, 1 कैरी अगेन 8 9 10 और 1 11, 1 और 1 ऊपर कैरी, 3 4 5 5161 बैग्स उसने टोटल रिसीव किए हैं, ठीक है। इस तरह आपने एक वर्ड्स प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये दीज शॉर्ट स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल कैन राइट विद योर ओन वे, ठीक है। लेकिन बट आपने इन छोटी स्टेटमेंट्स के साथ वाली बतानी होती हैं, वैल्यूज सेम लिखनी होती हैं और इसको ऐड कर देना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सेम है। लास्ट वाला 8 क्वेश्चन है ऑल टुगेदर, वो भी प्लस का है। ऑल टुगेदर इज़ वेरी कॉमन हिंट कि ये प्लस के क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर इज़ वेरी कॉमन हिंट कि ये प्लस के क्वेश्चन है। फ़ायदा टोटल अमाउंट क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये भी प्लस के हैं। तो ये आपने सारे क्वेश्चन रिवीजन में, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में खुद करने हैं और ये सारे इसी तरीके से लेके हमने रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7 का टू लाइक ऑन पेज नंबर 37। एक एग्जाम्पल मैं और करा देती हूँ आपको, लाइक पॉपुलेशंस वाली, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है रिव्यू एक्सरसाइज का, पेज नंबर 37 है बुक का, ठीक है। 2 टाउन्स हैव पॉपुलेशंस ऑफ 7595 एंड 4275 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इन बोथ टाउन्स। उन्होंने कहा है दोनों की टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है। टोटल मीन्स हमेशा याद रखें जहाँ पे भी टोटल का मतलब होता है वो प्लस का क्वेश्चन है। अब राइट सोल्यूशन हमने इसका लिखना है पॉपुलेशन टाउन ए, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए कितनी है? 7595 और पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी आपने साथ साथ लिखना है पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। सबसे प्यारा वे है कि आप इसको अंडरलाइन कर लोगे साथ साथ तो आपकी बहुत इजीली हो जाएगी, ये आपकी स्टेटमेंट्स बुक के अकॉर्डिंग ही बन जाएगी। फिर टोटल फाइंड करना है पॉपुलेशन, ठीक है। टाउन बी की पॉपुलेशन थी 4275। अब इन दोनों को रिस्पेक्टिवली नीचे लिखना है जंप डाउन करके वर्टिकली
और हर डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आना चाहिए। वंस, टेंस, हंड्रेड से हमेशा याद करें कि स्टार्ट करते हैं। प्लस यहाँ पे साइन प्लस मस्ट मेंशन होना चाहिए बिकॉज मार्क्स कट जाते हैं अगर आप प्रॉपरली साइन फिगर आउट नहीं करते, लगाते नहीं हैं। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने अपने वंस या राइट हैंड साइड से करना है। 5 + 5 10, 0 1 ऊपर कैरी आ गया है। 9 + 1 10, 10 + 7 17, 7 और 1 ऊपर कैरी आ गया है। 5 6 7 और 1 8, फिर 7 + 4 11। अब इधर कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई वी राइट 11 पूरा लिख देंगे हम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन, इतने लोग हैं दोनों टाउन्स में रहते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम की एग्जांपल्स थी जो 2 मैंने आपको करवाई हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपका कॉपी वर्क है नोटबुक वर्क से चेक करें, बार बार न्यू बुक पे और रफ कॉपीज़ पे उसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।